निशिकांत दुबे बीजेपी में तख्ता पलट करवा सकते हैं? दोस्तों, क्या वाकई में निशिकांत दुबे की वजह से जेपी नड्डा की कुर्सी जा सकती है? क्या निशिकांत दुबे होंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष? आप कहेंगे कुमकुम किस तरह की बात है? मेरी बात नहीं है भाई, सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। आप यकीन करेंगे इस बात को? पिछले 24 घंटे में निशिकांत दुबे ने ऐसा बवाल मचाया है कि पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई है। जी हाँ, बीजेपी हिल गई है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर और सीजीआई को लेकर जो टिप्पणी की दोस्तों, वो इतनी गंभीर टिप्पणी थी और इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उससे किनारा कर लिया और कह दिया कि भाई इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान है और मैंने निशिकांत दुबे से बात की है और उनको हिदायत दी है किस तरह का बयान ना दें। अब भाई पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा ने जो कहना था वो कह दिया, जो करना था वो कर दिया, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में ऐसे नेता के साथ खड़ी नहीं हो सकती ना जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सीजीआई को लेकर इस तरह की टिप्पणी करता है। क्योंकि भाई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्या मुंह दिखाएगी कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। और निशिकांत दुबे कोई छोटे भैया नेता भी नहीं थे, सांसद हैं, तो बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया। लेकिन ये बीजेपी को भारी पड़ गया, इतना कि पिछले 24 घंटे में सैकड़ों लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, सैकड़ों लोगों ने जानते हैं क्या लिखकर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर दिया है? नड्डा की मोटी बुद्धि। मतलब आप इन लोगों के नाम पढ़ेंगे और इन लोगों के शब्द पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। इनमें से ज्यादातर लोग, मतलब 99% लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। मतलब आईटी सेल की वो फौज, अंधभक्तों की वो भीड़ जो मोदी मोदी के नारे लगाती नहीं थकती थी, वो जेपी नड्डा की आलोचना कर रही है कि जेपी नड्डा को हटाओ कुर्सी से, क्योंकि ये एकदम नकारा बीजेपी अध्यक्ष है और इन्होंने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया। ये तो बड़ी गलती हो गई दोस्तों। जैसे साइबर हंट्स नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस बीजेपी के बोझ जेपी नड्डा को ढो क्यों रहे हैं? शर्म तो जेपी नड्डा जी में बची नहीं कि जनता निशिकांत दुबे जी के साथ खड़ी है तो अध्यक्ष के नाते अपने नेता के साथ खड़े हों। इनकी वजह से ही भाजपा डुबकी मार ली और ये रह गए एक दिन और तो पानी सुखा देंगे। निकालो इनको पार्टी के अध्यक्ष पद से बाहर। बताइए दोस्तों, जयपुर डायलॉग एक बहुत ही प्रमुख, आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल है और जयपुर डायलॉग घोर दक्षिणपंथी विचारधारा, आप इसे कह सकते हैं, वाला ये सोशल मीडिया हैंडल है। और आपको इसके सोशल मीडिया हैंडल में एग्जैक्टली वही बातें मिलेंगी जो कि इतनी कट्टर हैं जो बीजेपी भी नहीं बोल सकती। वो जयपुर डायलॉग्स द्वारा, हैंडल द्वारा बोली जाती है। वो तक जो बीजेपी के घोर 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 समर्थक हैं वो तक बोल रहे हैं। पहले नुपुर शर्मा, फिर नवीन जिंदल, उसके बाद टी राजा सिंह और अब निशिकांत दुबे। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी बात रखी, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे टी राजा सिंह हो, उनके साथ बीजेपी ने किनारा कर लिया और अब निशिकांत दुबे के साथ भी किनारा कर लिया। इसके अलावा जयपुर डायलॉग्स का ही एक ये ट्वीट देखिए जिसमें जेपी नड्डा की फोटो है। हाई टाइम टू रिप्लेस नड्डा जी विद यंग डायनेमिक बीजेपी प्रेसिडेंट। अब नड्डा जी को रिप्लेस करने का वक्त आ गया है और उनकी जगह एक युवा और डायनेमिक आदमी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। सीमा शर्मा लिखती हैं, सबसे निकम्मा और नकारा अध्यक्ष की कभी चर्चा होगी तो उसमें नड्डा का नाम सबसे ऊपर होगा। नरेंद्र मोदी जी, इस प्रकार के कायरों की फौज से आप देश नहीं चला सकते। बंगाल के हिंदुओं पर तो दो शब्द नहीं फूट रहे, पर कोई सच्चाई कह दे तो बयान से किनारा, कायरता की भी हद है, नड्डा की मोटी बुद्धि। इसके बाद दोस्तों साक्षी सोनम नाम की यूजर लिखती है, निशिकांत दुबे को अगला बीजेपी अध्यक्ष होना चाहिए, नड्डा की मोटी बुद्धि। निशिकांत दुबे में बीजेपी के सपोर्टर्स को अगला बीजेपी अध्यक्ष दिख रहा है। और देखिए दोस्तों, आकाश गोयल नाम के यूजर जेपी नड्डा की ये फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, नड्डा भगाओ बीजेपी बचाओ, नड्डा की मोटी बुद्धि। बताइए कि कोई शब्द है जेपी नड्डा के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे तो पढ़ते वक्त भी दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है। बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा और इस वक्त एक्सटेंशन पर हैं। जेपी नड्डा तो फुल टाइम देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के फुल टाइम अध्यक्ष भी हैं। मतलब आप सोचिए कितना काम कर रहे हैं जेपी नड्डा जी। वहाँ भागे भागे आरएसएस की बैठकों में भी जाते हैं, बीजेपी की बैठकों में भी जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी काम तो होता ही होगा, लेकिन जेपी नड्डा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया राष्ट्र को। उसके बाद भी बीजेपी सपोर्टरों को लगता है कि नड्डा की मोटी बुद्धि। आगे देखिए दोस्तों, मुकेश कुमार सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, तुम नुपुर शर्मा से पल्ला झाड़ लिए, तुम कंगना रनौत से पल्ला झाड़ लिए, तुम निशिकांत दुबे से पल्ला झाड़ रहे हो, तुम बंगाल में मरते हुए अपने कार्यकर्ताओं से पल्ला झाड़ लिए। कुछ शर्म बची है ढोंगी पाखंडी तो इस्तीफा दे दो प्लीज
और दोस्तों जेपी नड्डा की ऐसी ऐसी फोटो ये लोग शेयर करें ना फोटोशॉप लगा के कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। जेपी नड्डा जी देखेंगे तो उनको दिल से बहुत बुरा लगेगा। और देखिए दोस्तों, रमेश तिवारी नाम के यूजर लिखते हैं, अगर जेपी नड्डा की मोटी बुद्धि ना होती तो ये ट्रेंड नहीं करता। ऐसे लोग बीजेपी के लिए घातक हैं। बीजेपी को तत्काल इन्हें हटाकर निशिकांत दुबे जी को पार्टी की कमान देनी चाहिए। निशिकांत दुबे के साथ हैं नड्डा की मोटी बुद्धि। आगे तो राठौर लिखती हैं, निशिकांत दुबे को नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? नड्डा की मोटी बुद्धि। सूरज सिंह चौहान लिखते हैं, हम जगत प्रकाश नड्डा जी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग करते हैं। नड्डा की मोटी बुद्धि। इसके अलावा दोस्तों एक और यूजर लिखते हैं, जेम्स ऑफ जेपी नड्डा, क्या विजनरी लीडर हैं, क्या इनका टैलेंट है। और जेपी नड्डा की एक वीडियो थी ना सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई थी, संसद में वो हंगामा कर रहे थे हो करके, वो वीडियो उन्होंने शेयर की कि जेपी नड्डा का ये टैलेंट है जेपी नड्डा का। नागेंद्र पांडे लिखते हैं, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत बिस्व शर्मा जैसा होना चाहिए, जिसका बुद्धि हिंदुओं के साथ हो, नहीं चाहिए मोटी बुद्धि, नड्डा की मोटी बुद्धि। बताइए, कोई कह रहा हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी का अध्यक्ष बना दो, कोई कह रहा निशिकांत दुबे को बीजेपी का अध्यक्ष बना दो। वो बात सही है दोस्तों कि बीजेपी अपने आप में एक बहुत बड़े द्वंद्व में फंसी है कि इतनी बड़ी पार्टी और एक अदद नेता वो नहीं सेलेक्ट कर पा रही है अध्यक्ष पद के तौर पर। लेकिन जिस शख्स ने इतना काम किया हो बीजेपी के लिए, उसके लिए बताइए बीजेपी सपोर्टर ऐसा लिख रहे हैं कि उनकी मोटी बुद्धि है, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने निशिकांत दुबे को हड़का दिया, निशिकांत दुबे को सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि हमको इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों बीजेपी का तख्ता पलट करते हैं नहीं करते हैं ये लोग, और बीजेपी नड्डा जी के बाद निशिकांत दुबे जी को बनाती है बीजेपी का अध्यक्ष कि नहीं, है तो खैर बीजेपी का अपना व्यक्तिगत फैसला है, पार्टी के तौर पर वही फैसला ले। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता हो कि बीजेपी से नाराज ये बीजेपी के परम भक्त टाइप लोग बीजेपी से के इतने खिलाफ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बेसिकली नूरा कुश्ती चल रही है। देखिए, एक नेता ने इतनी गंभीर टिप्पणी की सीजीआई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, फिर दूसरा नेता उसी पार्टी का उससे अपने बयान से किनारा कर लेता है, और फिर सोशल मीडिया में दोस्तों खुलेआम उस नेता के सपोर्ट में ट्रेंड चलाए जाते हैं। और ये कोई पहली बार ट्रेंड नहीं है दोस्तों। याद रखिए, मैंने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अंतरिम फैसला वक्फ बिल को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड चलाया गया सोशल मीडिया में। सुप्रीम कोर्टा कहा गया सुप्रीम कोर्ट को, और शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया सुप्रीम कोर्ट को, और ऐसे ही ट्रोलर्स द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल किया गया, सीजीआई संजीव खन्ना को हिंदू विरोधी तक कह दिया गया, और अब निशिकांत दुबे ने यह बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो उनको हीरो साबित किया जा रहा है। ये सब करने वाले वही लोग हैं जो बीजेपी से इस बात से नाराज हो सकते हैं कि निशिकांत दुबे से कन्नी काट ली, लेकिन वोट ये बीजेपी को ही देंगे। ताकत ये बीजेपी की है, और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, बीजेपी की ताकत नीतीश कुमार हो सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं, बीजेपी की ताकत उसका संगठन हो सकता है, आरएसएस हो सकता है, लेकिन बीजेपी की जो असली ताकत है, जो उसको जमीन से लोगों के बीच जोड़ती है, वो है गोदी मीडिया, जो उसके हर गलती पर पर्दा डालती है बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा। और दूसरा आईटी सेल। दोस्तों आईटी सेल में ऐसे भतेरे पेज आपको मिल जाएंगे, अननोन पेजेस हैं, प्राउड हिंदू के नाम पर, नरेंद्र मोदी फैन के नाम पर, जिसमें ऐसी गंदगी, ऐसे गंदे गंदे पोस्ट होते हैं, और एक नंबर के झूठे पोस्ट होते हैं, जिसमें गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, राहुल गांधी से लेकर, ममता बनर्जी से लेकर, अखिलेश यादव से लेकर, लालू यादव से लेकर, सारे विपक्षी नेताओं को, अरविंद केजरीवाल तो खास तौर पर, उनके बारे में गंदी गंदी घटिया और दोयम दर्जे की बातें बोली जाती है। ये लोग, ये ट्रोलर बीजेपी की ताकत हैं, जो बीजेपी को सोशल मीडिया में जिसकी हवा बनाते रहते हैं। आज भले ये नाराज हों, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बीजेपी के साथ ही रहेंगे, यही इनकी ताकत है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि निशिकांत दुबे के चक्कर में बेमतलब बताइए हमारे जेपी नड्डा जी ट्रोल हो गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, जेपी नड्डा को ये सब पोस्ट देखकर बुरा लगता होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।